नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हम सॉल्व करने वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर। जी हाँ, आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और जो भी छात्र आज की डेट में अर्थात 12 जुलाई 2023 की डेट में एग्जाम देने गए थे, वो अपना आंसर की मिला सकते हैं। और जिन छात्रों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आप ये वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आईटीआई परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और यदि आप पिछले दिनों के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से भी आप पिछले क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया है, सभी क्वेश्चन आईटीआई के जो छात्र गए थे एग्जाम देने अपने कॉलेज से, उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन है। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बताया, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जो कि उन्होंने क्रम वाइज नहीं बताया क्योंकि कई छात्र गए थे आज की डेट में। तो जैसे उन्होंने बताया वैसे मैंने यहाँ पर कवर किया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से उन्होंने बताया, जिसमें पूछा गया था कि प्रभावी संचार के लिए, और आगे खाली स्थान था और इसमें पूछा गया था ऑप्शन में सुनते रहो, बी ऑप्शन बात करते रहो, सी ऑप्शन ध्यान से सुनो और बात करें, और डी ऑप्शन यहाँ पर था कि सुने लेकिन बेवजह बात करें। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि एक प्रभावी संचार जिसको कम्युनिकेशन बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आप ध्यान से सुनो और बात करो। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए आप बोल रहे हैं, और दूसरा जो बात कर रहा है उसको आप सुना रहे हैं। तो इसमें सुनने और बात करने की दो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है जैसे कि डीवीडी या सीडी या रोम, या यहाँ पर रैम रोम, या यहाँ पर दिया गया यूएसपी। तो देखिए, प्राइमरी यदि स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप डाटा को एकत्रित कर सकें। और ये जो आपका होगा साथियों सीडी में होगा, किस में होगा, सीडी में होगा। और ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन इंटीरियर डिजाइनरों के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है, जिसे कि विशेषज्ञ, बी ऑप्शन इंटर्न, सी ऑप्शन जूनियर इंजीनियर डिजाइनर, और डी ऑप्शन है डिजाइन सहायक। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, जो इसमें विशेषज्ञ है इसके लिए जो योग्यता है वो आईटीआई नहीं रखा गया है, बल्कि आपका जो है डिप्लोमा धारक या बीटेक होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर इंटर्न है और जो जूनियर इंजीनियर है, डिजाइनर है, और जो डिजाइन सहायक है, इस पे भर्तियाँ आती रहती है। तो इसमें यहाँ पर नौकरी का चांस है कि आईटीआई के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञ के लिए आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन में यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछा गया है कि प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है, तो विशेषज्ञ आपकी नौकरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति खालिस्तान में सक्षम होगा। ए ऑप्शन उनकी भावनाओं को प्रतिबंधित करे, बी ऑप्शन दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करे, सी ऑप्शन अपनी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करें, और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी और दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित करें। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि अगर हम, आगे खालिस्तान है और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम खालिस्तान को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है। कौन सी चीज़ें यहाँ पर यदि इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो व्यवहारिक जिंदगी यहाँ पर जो है उसमें व्यवहार में यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, जैसे कि हंसी या लोग या अन्य या क्रोध। तो देखिए, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है साथियों, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिए गए क्रोध, किसी से आप व्यवहार खराब आपका होगा तो आपका क्रोध के कारण आपका खराब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका जो होगा, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एलिवेटर पिच का अर्थ है त्वरित परिचय का मतलब है। आगे खालिस्तान है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि नीचे से ऊपर तक एक लिफ्ट पर सवारी करने में
लगने वाला समय, और यहाँ पर बी ऑप्शन है एक लिफ्ट में दिया गया परिचय, और सी ऑप्शन है एक नीरस परिचय, और डी ऑप्शन है एक नीरस परिचय। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया साथियों एक नीरस परिचय, और यहाँ पर आप इंग्लिश में देखिए नन दिया गया, मतलब कि कोई भी नहीं, आप इसको भूल जाइए हिंदी वाले को। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट दिया गया साथियों, वो आपका दिया गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक एक लिफ्ट पर सवारी करने में लगने वाला समय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जो कि यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हमारे शब्द स्पष्ट और विनम्र नहीं होते हैं तो लोग महसूस कर सकते हैं कि हम खालिस्तान है, अवशिष्ट, या बी ऑप्शन उनका अनादर करना, या सी ऑप्शन अभिमानी, या डी ऑप्शन ऊपर के सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऊपर के सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा गया था कि आत्म प्रतिबिंब पत्रिका का या पत्रिका या डायरी खालिस्तान में मदद करती है। ए ऑप्शन व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को प्रतिबद्धित और रिकॉर्ड करें, बी ऑप्शन योजना बनाएं और बेहतर काम करें, सी ऑप्शन भावनाओं को प्रतिबद्धित और नियंत्रित करें, और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो साथियों ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर के जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ये सभी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जो कि आपका जो था ये आपका थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात एफईटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। ए ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, बी ऑप्शन धारा नियंत्रण डिवाइस, सी ऑप्शन सकारात्मक फीडबैक डिवाइस, और डी ऑप्शन है कम इनपुट प्रतिबाधा उपकरण। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो इसमें जिस चीज का निर्माण किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रांजिस्टर, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो साथियों डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, मतलब कि किस रूप में व्यवहार करता है। ए ऑप्शन प्रतिरोध के रूप में, बी ऑप्शन कुचालक के रूप में, सी ऑप्शन सुचालक के रूप में, और डी ऑप्शन दिया गया अर्धचालक के रूप में। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुचालक के रूप में। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि ये क्वेश्चन अब तक 2 बार रिपीट हो चुका है, और इसमें जो यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल दिया गया है, और यहाँ पर वायरिंग में ये जो वायरिंग यहाँ पर दिखाई गई इसका नाम पूछा जाएगा आपसे। तो आप फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको यही फिगर देखने को मिलेगा। हर एक जो क्वेश्चन आपका ये रिपीट होगा तो यही फिगर आपको देखने को मिलेगा, और इसको बोला जाता है डीन रेल। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि निर्माण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। ए ऑप्शन रिले को ठीक करने के लिए, बी ऑप्शन संयोजकों को ठीक करने के लिए, सी ऑप्शन उपकरणों को ठीक करने के लिए, और डी ऑप्शन है सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। डी साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। ए ऑप्शन आस्तीन, बी ऑप्शन तार फेरुल, सी ऑप्शन लग्स और थिम्बल्स, और डी ऑप्शन दिए गए केबल प्रबंध पट्टियों या बटन। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है।
ए ऑप्शन घूमने वाली मशीन, बी ऑप्शन एम्पेयर कंप्रेसर और यहाँ पर दिया गया सॉरी एयर कंप्रेसर और सी ऑप्शन दिया गया शेयरिंग मशीन और डी ऑप्शन दिया गया भारी कार्य इलेक्ट्रिक डीलिंग मशीन। तो साथियों इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए घुमाने वाली मशीन। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्ल्यू गैस से भी फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जिसमें ए ऑप्शन आपका दिया गया है बॉयलर का, बी ऑप्शन है इकोनोमाइजर का, सी ऑप्शन है सुपर हीटर का और डी ऑप्शन दिया गया एयर प्री हीटर का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इकोनोमाइजर का। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है, मतलब कि कितने यहाँ पर वोल्टेज का इसमें अनुपात तो होता है। तो साथियों इसमें जो होता है 415 वोल्ट या आपका जो होगा 240 वोल्ट, 415 और 240 वोल्ट का होता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपका था जो कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन था। इसमें आपका खाली स्थान है और कहा जा रहा है कि यथार्थवादी लक्ष्य है जिन्हें आप अपने करियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लिए निर्धारित करेंगे। ए ऑप्शन संसाधन, बी ऑप्शन स्थिति, सी ऑप्शन विवरण और डी ऑप्शन है मील के पत्थर। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको संसाधन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि किस प्रकार की नौकरी की मांग है, जैसे कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किस प्रकार की नौकरी की मांग है जिसे जानकारी के माध्यम से जाना जाता है। तो उसको साथियों बोला जाता है जो कि अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान। और ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं खाली स्थान स्वयं, बी ऑप्शन वीडियो या ऑडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या सी ऑप्शन है जब मार्केट में हो और यहाँ पर डी ऑप्शन है कोई नहीं। मतलब कि आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाने की बात करें, मतलब कि यहाँ पर नौकरी पाने की बात की जा रही है। तो इंटरव्यू के माध्यम से आप ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आप इंटरव्यू दे सकते हैं और नौकरी या कोई जॉब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं बातों के यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इस समय यहाँ पर ऑनलाइन की व्यवस्था है तो आप ऐसे भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।